मैं संजीव और आज मैं बिहार के ऊपर ये मेरा 5वां वीडियो होगा। आज मैं इसमें जैसा कि इतिहास में चल रहा था तो आज मैं बिंबिसार के बाद उनके पुत्र अजातशत्रु के ऊपर जिक्र करूँगा। इससे पहले जैसा कि मैं फिर से बेसिक बात कर लेता हूँ बिहार का। बिहार के बारे में जानते होंगे, बिहार के दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में यूपी, पूर्व में पश्चिम बंगाल और उत्तर में नेपाल है। बिहार में 38 जिले हैं, 9 प्रमंडल है। सबसे बड़ा प्रमंडल क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो तिरहुत प्रमंडल है। और अगर सबसे छोटा प्रमंडल देखा जाए तो यहाँ पे हमारे आएंगे जो होंगे भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार का राष्ट्रीय पक्षी गौरैया है, राष्ट्रीय पशु बैल हो जाएगा और राष्ट्रीय मछली मांगूर है। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन कुछ जानना है जो क्वेश्चन आते हैं। बिहार का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। और बिहार जब झारखंड से अलग हुआ था तो बिहार में मात्र 37 जिले थे। 2001 में ये जो अरवल आप देख रहे हैं ये जहानाबाद से अलग होकर बना है, इसलिए बिहार में वर्तमान में 38 जिले हैं। झारखंड बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 को। ये बेसिक बातें हम हर दिन करेंगे। अब आते हैं हम बिहार के इतिहास के बारे में। तो मैं आपको बताया था कि मैं अभी मगध प्रमंडल पढ़ रहा हूँ। मगध प्रमंडल में हमारे ये जो क्षेत्र है ये मगध का क्षेत्र था, ये हमारा वज्जी का क्षेत्र था। और ये क्षेत्र जो हमारे थे अंग यानी 16 महाजनपद में हमारे 3 महाजनपद बिहार में थे। और हम बात कर रहे थे मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी में हम लोग बात कर रहे थे किनके बारे में? तो मगध में बात कर रहे थे, पहला वंश हमारा आता है वो है हर्यक वंश। और हर्यक वंश बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर्यक का अगर बात कीजिएगा, हर्यक वंश का, तो इसकी स्थापना करेंगे हमारे कौन? बिंबिसार। ये मैं बताया था आपको, बिंबिसार। और इनके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। बिंबिसार जो है वो 544 BC में हर्यक वंश की स्थापना करेंगे। बिंबिसार की पूरी स्टोरी में बताया था आपको। बिंबिसार भटिया के पुत्र थे, 3 शादी करेंगे और विवाह नीति के जरिए अपने राज्य का विस्तार करेंगे। बिंबिसार के साथ होता क्या है कि इनका एक ज्येष्ठ पुत्र होता है और इतिहास से ये चलता आ रहा है कि हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही उनको साम्राज्य मिलेगा। बिंबिसार का ज्येष्ठ पुत्र होता है अजातशत्रु और उन्हीं को साम्राज्य मिलेगा मगध का। ठीक है, लेकिन अजातशत्रु थोड़े नेचर के पिता से विपरीत थे, लेकिन पिता को फिर भी फॉलो करते हैं। ये तो हम चलते हैं अजातशत्रु के बारे में। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु। अजातशत्रु की माता का नाम है महाकौशला, काशी की थी, कौशल नरेश की थी, प्रसेनजीत की बहन थी। ठीक, बिंबिसार बैठते हैं राजगद्दी पे कब? तो ये गद्दी पर बैठेंगे 492 में और ये गद्दी पर रहेंगे 496 BC तक। ये बातें आपको याद रखनी है अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु करेंगे क्या? ये अपने पिता को कैद कर लेंगे और इनको खाना पानी देना बंद कर देंगे और भूखे इनकी मृत्यु हो जाती है बिंबिसार की। और जब बिंबिसार मर जाएंगे तो बिंबिसार की एक पत्नी थी, आपको मैं बताया था, जिनका नाम था महाकौशला। ये प्रसेनजीत की बहन है, काशी नरेश। काशी इनको दहेज में मिला था बिंबिसार को। ठीक है, दुख में, बिंबिसार की मृत्यु के दुख में ये भी मर जाएंगे, महाकौशला की भी मृत्यु हो जाएगी। अब जब ये घटना होती है तो इनका भाई प्रसेनजीत क्या करेगा? जो काशी दहेज में दिया गया था बिंबिसार को, ये काशी को वापस ले लेंगे। और आपको मैं पिछले क्लास में बताया था कि काशी वो क्षेत्र है जो सालाना 1 लाख रुपए का इनकम कर वाला क्षेत्र था। और ये काशी दिया गया था महाकौशला को उनके श्रृंगार पे खर्च करने के लिए, अपनी बहन को दिए थे ये। लेकिन जब इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है तो ये काशी को वापस ले लेते हैं। अजातशत्रु यहाँ पे समस्या क्रिएट करता है। अजातशत्रु को काशी चाहिए, वो काशी को जाने नहीं देना चाहता। तो अजातशत्रु क्या करेंगे? अजातशत्रु और हमारे इनके जो प्रसेनजीत है, इनके भाई प्रसेनजीत, ये आपस में युद्ध करेंगे। अजातशत्रु चले जाएंगे प्रसेनजीत से लड़ने के लिए। अब प्रसेनजीत है कौन? तो प्रसेनजीत मामा है इनके अजातशत्रु के, और चले जाते लड़ने के लिए। किस लिए? कि हमको काशी चाहिए। आपको मैं बताया था कि श्रीलंका का एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है सिहली। श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ सिहली के अनुसार आप देखोगे कि
उसमें ये बताया गया है कि जब प्रथम बार दोनों युद्ध करेंगे तो इसमें हमारे अजातशत्रु विजयी हो जाएंगे। दूसरी बार जब युद्ध होगी तो प्रसेनजीत विजय हो जाएंगे और अजातशत्रु को कैद कर लिया जाएगा। अजातशत्रु कैद से बचने के लिए एक संधि करते हैं और संधि के दौरान होता क्या है, प्रसेनजीत की एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है बजीरा। अजातशत्रु की शादी इससे कर दी जाती है और फिर से काशी अजातशत्रु को दे दिया जाता है, यानी काशी का क्षेत्र अजातशत्रु को फिर से मिल गया। तो ये स्टोरी एक याद रखिएगा, अजातशत्रु अपने मामा से लड़ेंगे और ये उनकी ममेरी बहन ही है बजीरा, और इनसे इनका विवाह कर दिया जाएगा अजातशत्रु का, और इनसे एक पुत्री भी उत्पन्न होगी, पद्मावती नाम होगा उन पुत्री का, उस पुत्री का, और उसके बाद वो अपनी पुत्री का शादी कर देंगे आगे जाके, ठीक है, उनका नाम होगा उदाइन। यहाँ पे एक बात है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, लोग कन्फ्यूज करते हैं, एक है उदयन और एक है उदाइन। उदयन वो व्यक्ति है जो अवंती हमारा एमपी में था, ये क्षेत्र हमारा है एमपी का, मैप के हिसाब से आए तो इधर एमपी का क्षेत्र है। एमपी और मगध के बीच संबंध स्थापित करने का काम कर रहा था उदयन, नाम था उसका उदयन। और यही उदयन वो शासक है जिसके साथ अजातशत्रु अपनी बेटी पद्मावती की शादी करेंगे। और पद्मावती वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ये इतिहास की वो पद्मावती है जो अजातशत्रु की पुत्री है। वो पद्मावती दिल्ली डायनेस्टी में थी, यहाँ हम दिल्ली डायनेस्टी नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो आगे चलते हैं। अजातशत्रु का ये प्रसेनजीत के साथ कहानी जो था वो खत्म हो गया। यहाँ पे मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, बिंबिसार की मृत्यु हो जाने के कारण महाकोसला की मृत्यु हो जाती है दुख में। महाकोसला जब मरती है तो काशी जो है वो मिल जाता है अजातशत्रु से छीन कर फिर से ले लेते हैं प्रसेनजीत, क्योंकि प्रसेनजीत ने ही काशी को दहेज में दिया था बिंबिसार को। अजातशत्रु को काशी चाहिए था, इसलिए अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पे आक्रमण कर दिया। जब प्रथम युद्ध हुआ अजातशत्रु जीत गए, द्वितीय युद्ध में अजातशत्रु पराजित हो गए और प्रसेनजीत अजातशत्रु को कैद कर लिया। अब इस कैद से निकलने के लिए अजातशत्रु ने प्रसेनजीत के साथ एक संधि कर ली। संधि के जरिए प्रसेनजीत की एक पुत्री थी बजीरा का विवाह कर दिया जाता है अजातशत्रु के साथ और फिर से काशी को अजातशत्रु को दहेज के रूप में दे दिया जाता है। तो अजातशत्रु जब इनके पिता जीवित थे तो बिंबिसार ये अंग का क्षेत्र जो आप देख रहे हो इसको विजित कर लिया था, जीत लिया था और अजातशत्रु को यहाँ का शासक बना दिया था। अजातशत्रु को लालच हो गया और वो पूरा मगध का शासक बनना चाहता था, इसलिए अपने पिताजी को कैद कर लिया। ये बोलता है बौद्ध ग्रंथ यानी बौद्ध धर्म। जैन धर्म ऐसा नहीं बोलते। जैन धर्म का मानना है कि अजातशत्रु अपने पिता के बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है, आगे चलते, ये पहली स्टोरी थी। अब दूसरी स्टोरी में होगा क्या, अजातशत्रु क्या करेंगे, अजातशत्रु का एक नानी घर यहाँ पे भी है, वज्जी। मैं बताया था आपको कि जो हमारे ये हैं बिंबिसार, ये साहब 3 शादियाँ किए थे। एक शादी किए थे काशी के क्षेत्र में, काशी से उनको कोसल के क्षेत्र में, जिससे उनको काशी मिला था। और ये कोसल कहाँ था, तो ये यूपी के साइड में, ये क्षेत्र में था कोसल। एक किए थे अवंती मध्य प्रदेश में पड़ता है, सॉरी अवंती नहीं, एक किए थे हमारा वहाँ मद्रकुल की रानी क्षेमा जो पंजाब है, और एक शादी किए थे वज्जी में, ठीक है, चेटक की पुत्री के साथ। अब होता है क्या, दूसरी स्टोरी में बात ये आएगी कि अजातशत्रु को चाहिए था, अजातशत्रु यानी मगध और वज्जी के बीच में यानी वैशाली के बीच में 16 सालों से युद्ध चल रहा था। किसके किसके बीच में, तो मगध के बीच में और वैशाली के बीच में 16 सालों से आपस में ये युद्ध लड़ते आ रहे थे। युद्ध लड़ने का कारण क्या था, युद्ध लड़ने का कारण ये था कि ये जो आप गंगा नदी देख रहे हो, ये सोन नदी, ऐसा कहा जाता है कि सोन नदी में प्रचुर मात्रा में सोना पाया जाता था और यहाँ सोने की खान थी। इस सोने की खान पे अपना अधिकार करने के लिए अजातशत्रु चाहते थे। और साथ ही साथ ऐसा भी बताया गया है, और ये किस में बताया गया है, तो सिहली में बताया गया है। और ये सिहली है क्या, तो ये श्रीलंका का एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, महाभाष्य, आप जानते ही होंगे, ठीक। इसमें यह बताया गया है कि अजातशत्रु को सोने की खान भी चाहिए थी जो पटना के पास था, और अजातशत्रु को एक 18 लड़ियों वाला हीरा का हार दिया गया था।
हीरा का हार, और ये अजातशत्रु को नहीं दिया गया था, ये दिया गया था बिंबिसार ने ये 18 लड़ियों वाला हीरा का हार दिया था अपने दूसरे बेटे को, जिनका एक का नाम था हल और दूसरे का नाम था बेहल। हल और बेहल को ये लड़ियां दी गई थी, 18 लड़ियों वाला हीरो का हार, और यही हीरो का हार हासिल करना चाहते थे अजातशत्रु, जिस कारण अजातशत्रु क्या करेंगे, बज्जी पे आक्रमण करेंगे और बाद में हल और बेहल अजातशत्रु के सामने घुटने टेक देंगे। चेटक युद्ध में मारा जाएगा, ठीक है, पराजित हो जाएगा, और हल बेहल बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेंगे और ये साम्राज्य छोड़ देंगे। तो दूसरा कहानी यहाँ पे स्टार्ट होता है। पहला अजातशत्रु लड़े हैं कोसल के क्षेत्र में जाकर, दूसरे बार अजातशत्रु लड़ेंगे बज्जी के क्षेत्र में जाकर। क्यों लड़ेंगे मैं बता दिया। अब तीसरा बार कहानी स्टार्ट होती है। तीसरा पहलू ये था अजातशत्रु से रिलेटेड ये। अब अजातशत्रु जाएंगे अवंती के क्षेत्र में। ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र देख रहे हो, यहाँ पे एक क्षेत्र था जिसका नाम था अवंती, और अजातशत्रु अवंती के बीच में बार बार नोकझोंक होते रहता था, ठीक है। अवंती भी अजातशत्रु से डरता था और अजातशत्रु भी अवंती से डरता था। रीजन ये हुआ कि अवंती, और एक बात और याद रखिएगा कि कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि मगध का उस शासक का नाम बताइए जिसने सर्वप्रथम बार महाशील कंठक और रथ मूसल जैसी हाथियों का उपयोग किया था युद्ध में। तो ये अजातशत्रु ही व्यक्ति है जो महाशील कंठक और रथ मूसल जैसी हाथियों का प्रयोग करेंगे। अवंती के डर से अजातशत्रु क्या करेंगे, राजगीर को किलेबंदी करवा देंगे। और ये बात मैं आपको बता चुका हूँ इतिहास में भी कि आप वर्तमान में भी राजगीर जाओगे तो आप देखोगे पत्थरों से दीवार खड़ा किया गया है। ये अजातशत्रु करवाए थे। किसके डर से करवाए थे, अवंती के डर से करवाए थे। लेकिन जब अवंती का शासक मर गया तो अजातशत्रु फिर बेफिक्र हो गए। अब उनको कोई किसी प्रकार का कोई टेंशन था नहीं। लेकिन इसी अवंती और मगध के बीच में संबंध अच्छा स्थापित करने के कारण उदयन था बड़ा कोशिश कर रहा था कि अवंती और मगध के बीच में संबंध अच्छे स्थापित हो जाए। इसी से प्रसन्न होकर अजातशत्रु ने अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह कर दिया था उदयन से। ये उदयन है और एक आपको मिलेगा उदाइन, और ये जो उदाइन है ये अजातशत्रु का पुत्र है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलिए यहाँ पे तीसरा फैक्ट मैं बताइए। तीसरा फैक्ट तो मेरा हो ही गया, चौथे फैक्ट पे बात करता हूँ। और इतिहास थोड़ा इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कॉम्प्लिकेटेड लोगों का जीवन होता है, ठीक है। आपका जिंदगी इतना पेचीदा होगा ना जितना पेचीदा तो इतिहास नहीं है। बड़ा सिंपल इतिहास, स्टोरी है, आते हैं। और पहले के ज़माने में लोग अच्छे थे जी, कोई टेंशन नहीं था पहले के ज़माने में लोगों को कि यहाँ अपने ही लोग आएंगे। हाँ, यहाँ पे ये समस्या हो रहा है, अब देख रहे हो कि बिंबिसार का पुत्र ही बिंबिसार को मार दिया, लेकिन बौद्ध धर्म इसको स्वीकार करता है, जैन धर्म इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। आज के ज़माने में बहुत सारे दोस्त ऐसे ही होंगे जिनके लिए आप कुछ भी कर दो कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए कुछ भी कर दो मायने नहीं रखता। ईमानदारी ये सब मायने नहीं रखती, आज मायने रखती है करेंसी, ठीक है। तो इस पर फोकस करना है। और ईमानदारी, मेरे हिसाब से ईमानदारी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है धरती पे, ना है, ना था, ना होगा। ऑनेस्टी को बचा के रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं चौथा पहलू में हम लोग देखेंगे ये कि अब क्या होगा। अजातशत्रु क्या करेंगे, अपनी पुत्री पद्मावती का विवाह तो उदयन से कर देंगे। अब अजातशत्रु राजगीर की किलाबंदी भी करवा दिए अवंती की डर से, ठीक है, सब कुछ हो गया। अजातशत्रु के शासनकाल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। महात्मा बुद्ध का बात करते हैं। बुद्ध बोला जाता है कि 8वें वर्ष में, जब 8वें वर्ष था अजातशत्रु का शासनकाल का, उसी समय महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया था। यानी मगध का राजा अजातशत्रु के समय में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया था। और इन्हीं की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाएगा, फर्स्ट बौद्ध संगति। और यह क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया जाएगा राजगृह में, और इस समय शासक है अजातशत्रु। अजातशत्रु बौद्ध धर्मावलंबी है, वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। और इस समय ये जो प्रथम बौद्ध संगति है ये होगी कब, 483 BC में। अच्छा, 483 से एक बात आपको याद आ रही होगी, मैं बताया था कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की ये जो लंबाई है ये 483 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है।
ये चलते चलते अगर ऐसे याद रखोगे ना तो ये सारी बातें याद रह जाएगी। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगीर में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये बातें आपको याद रखनी है। तो अजातशत्रु से रिलेटेड जितनी सारी बातें थी ये मैं बता दिया। अब अजातशत्रु भी ऑब्वियस ही बात है मरेंगे ही, तो यहाँ पर उनका मृत्यु मैं देख लेता हूँ। अजातशत्रु का एक पुत्र था, और पुत्र भी यहीं पे मैं लिख दिया हूँ, यह है अजातशत्रु के पुत्र उदयन। ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु की हत्या उसी के पुत्र उदयन ने कर दी। ठीक है, और ये हर्यक वंश का तीसरा शासक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है। इससे इसी क्वेश्चन बनता है, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था। बस यही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, जिसको गृह ब्रिज कहते हैं। अच्छा, एक बात मैं और क्लियर कर दूं, शायद आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि जो अभी वर्तमान में राजगीर है क्या वही राजधानी थी? नहीं, वर्तमान में जो राजगीर है, जो आप राजगीर देख रहे हो, ये मगध का बाहरी क्षेत्र था, और जो गृह ब्रिज आप जानते हो वो मगध का आंतरिक क्षेत्र था। आप राजगीर का स्तूप पे जाओगे, वहां पर आप खड़ा होकर देखोगे अंदर के क्षेत्र को, तो देखोगे चारों तरफ से जंगल से घिरे हुए क्षेत्र है, पहाड़ों से घिरे हुए क्षेत्र, वो था गृह ब्रिज। और आज जो राजगीर आप घूम कर आते हो वो हमारा क्षेत्र है गृह ब्रिज का बाहर का क्षेत्र। ये थोड़ी सी बातें थी, ऐसा नहीं कि रिलेटेड है एग्जाम से, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये बात जाननी है। उदयन जो था वो पुत्र था अजातशत्रु का, और उदयन अजातशत्रु की हत्या कर देगा। ठीक है, और मगध की साम्राज्य को स्थापित कर लेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी, और पाटलिपुत्र को राजधानी मगध का किसने बनवाया था? तो पाटलिपुत्र को बनवाएंगे अजातशत्रु। मैं अभी आपको बताया था ना कि पाटलिपुत्र में जो सोन नदी मिल रही है, यहाँ पे सोने की खान थी, और इसी पे अजातशत्रु चाहते थे अपना राजस्व स्थापित करने के लिए। तो यहीं पे अजातशत्रु पहली बार पाटलिपुत्र की स्थापना करवाएंगे, लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाएगा अजातशत्रु के पुत्र उदयन। ये बात आप याद रखिएगा, और मैं कल इनका जिक्र करूंगा। तो आज मैं जिक्र किया था अजातशत्रु के बारे में। अजातशत्रु के बारे में आप बस ये देखें कि अजातशत्रु बिंबिसार का ज्येष्ठ पुत्र है, महाकोसला का पुत्र था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद काशी का क्षेत्र अजातशत्रु के हाथ से निकल जाता है, और फिर काशी का क्षेत्र कैसे प्राप्त होता है? तो प्रसेनजीत की जो पुत्री थी उससे शादी करने, वजीरा से शादी करने के बाद अजातशत्रु को फिर से काशी मिल गया। एक बार अजातशत्रु काशी में जाके करेंगे कांड, दूसरी बार जाके वो वज्जी के साथ करेंगे, और तीसरी बार वो अवंती के साथ करेंगे। और अजातशत्रु का हमेशा युद्ध चलते ही रहता था। अजातशत्रु वो शासक था जो यूपी के अधिकांश क्षेत्र को मगध में मिला लिया था, और अजातशत्रु के समय में कहा जाता है कि मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। तो ये सारी बेसिक बातें थी अजातशत्रु के बारे में, और ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब एक लास्ट बात मैं बताता जा रहा हूं जो मैं भूल गया था। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है, और कुनिक बोला जाता है उस व्यक्ति को जो अपने पिता की हत्या करते हैं। इसे कुनिक भी बोला जाता है और पितृहंता भी बोला जाता है। जैसे हम बिंबिसार के बारे में पढ़े थे, सोनिक या सोनिया यानी सेना रखने वाला, उसी तरीके से अजातशत्रु अपने पिता की हत्या कर दिए थे, इसलिए अजातशत्रु को कुनिक या पितृहंता के नाम से जानते हैं। ये आज का वीडियो यहीं तक का था। जाते जाते आपसे दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अजातशत्रु की माता का नाम क्या था? और दूसरा क्वेश्चन, अजातशत्रु ने किसके डर से राजगीर में किलेबंदी करवाई थी? मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में उदयन के साथ। ये हमारा मगध साम्राज्य का जो हर्यक वंश है उसका अंतिम शक्तिशाली शासक होगा। ये मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। अपना पढ़ाई जारी रखिए, और मैं फिर से एक चेतावनी देते जा रहा हूँ कि बिहार का जो सिलेबस है, चाहे वो दरोगा हो, सचिवालय हो या बीपीएससी हो, उसका पैटर्न चेंज होने वाला है। ठीक है, उसमें बिहार स्पेशल कुछ क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देंगे कि मैं इतना क्वेश्चन बिहार से पूछूंगा। जैसे अभी तक आप देखे होंगे कि बिहार दरोगा में सीधे सीधे 100 क्वेश्चन पूछ लेता है पीटी में, और वो जीके से होते हैं, और यहाँ पे कहीं नहीं लिखा होता है कि मैं बिहार से कितना क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, या सचिवालय में चले जाइए तो 50 क्वेश्चन जीके का है, और यहाँ पे कहीं नहीं बोला गया है कि मैं बिहार से कितना क्वेश्चन पूछूंगा। बट अब ये स्पेसिफाई करने वाला है कि मैं यहाँ से बिहार से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपके लिए बिहार स्पेशल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। मिलते हैं हम, ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए, और खुद पे भरोसा रखिए। धन्यवाद।